हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, वो कहावत है ना कि आप जितना भी कुछ कर लो, इंसान जिंदगी में कभी सेटिस्फाई नहीं होता। वही कहावत करेक्ट बैठती है न्यूटन के साथ। जब से अनाउंसमेंट हुई कि न्यूटन भारत की एक फिल्म है जो कि ऑस्कर्स के लिए क्वालिफाई हुई है बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी के लिए, तब से लोग इस पे उंगलियां उठा रहे हैं कि ये फिल्म की जो रिलीज डेट थी उसी दिन ही क्यों अनाउंस किया कि न्यूटन ऑस्कर्स के लिए जाने वाली थी। बहुत लोग कह रहे हैं कि न्यूटन के प्रोड्यूसर्स की चाल थी। वेल फ्रेंड्स, न्यूटन बन के एक साल से रेडी है। अगर आपने न्यूटन फिल्म देखी होगी तो उसमें एक सीन है, पंकज त्रिपाठी अपनी बेटी के लिए शॉपिंग मार्केट में ऑलिव ऑयल खरीदने के लिए जाता है और किस तरह से वो 500 और 1000 रुपए की नोट देके ऑलिव ऑयल खरीदता है। वेल फ्रेंड्स, ये फिल्म एक साल से बनी हुई है और बर्लिन फिल्म फेस्टिवल से भी अवार्ड जीत के आई हुई है। क्या आपको लगता है कि एक फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीत के आने के बाद ये फिल्म एक ऐसी फिल्म होगी जो कि सीक्रेट बैलेट से इंस्पायर्ड होगी? वेल फ्रेंड्स, फिल्म जो फेस्टिवल्स रहते हैं, कांस ले लो या कोई फिल्म फेस्टिवल ले लो, वहां की जूरी में जो लोग बैठते हैं वो आपसे क्या मुझसे भी बहुत 1000 गुना इंटेलिजेंट है। अगली फिल्म का डायलॉग मुझे याद आता है जब वहां का हीरो उसे कहता है कि मैं कह रहा हूं ना कि मेरी बेटी का किडनैप हुआ है, तुमको समझ में नहीं आ रहा। तब जब इंस्पेक्टर कहता है मेरे साहब ने कहा ना कि तुमने अपने खुद के बेटी का किडनैप किया, मेरे साहब तुमसे बहुत पढ़ा हुआ है, मुझसे ज्यादा जानता है। वेल यही कहावत शूट होती है यहाँ पर। बहुत सारे क्रिटिक जैसे खालिद मोहम्मद ने कहा है कि न्यूटन अडेप्ट हुई है तो सीक्रेट बैलेट से। 2001 में ईरानियन फिल्म है। उसने उसके बाद कहा है कि अरे मैंने ये फिल्म बहुत साल पहले देखी थी, अरे मुझे याद क्यों नहीं आया जब न्यूटन देखने के टाइम पे मैंने उसको इतने सारे 4-5 स्टार्स दे दिए। मेरे भाई, तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर थी कि तुमने एक फिल्म देखने के बाद जब आपको सामने वही चीज दिखाई दी तब तुमको याद नहीं आया। वेल फ्रेंड्स, इस हफ्ते जब मैंने हसीना पारकर देखी तब उसमें एक सीन था जिसमें दाऊद के भाई को पेट्रोल पंप पे गोलियां मार दी जाती है, तब मुझे फौरन क्लिक हुआ कि मैंने ये सीन शूट आउट एट वडाला में देखा था। तो फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल देना बहुत ही वाहियात और भद्दा है। जो फिल्म है सीक्रेट बैलेट कहीं अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ना टॉरेंट पे अवेलेबल है, ना नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, ना यूट्यूब पे अवेलेबल है। और ये सब जो चीजें हैं वो पायरेसी का एक बहुत बड़ा अखाड़ा है। अगर कुछ बेवकूफों के वजह से आप ये सुन के ये कहना चाहते हो कि न्यूटन जो एक फिल्म है वो अडेप्टेशन है जो सीक्रेट बैलेट की, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ फ्रेंड्स। 2004 में मैंने ये फिल्म देखी थी सीक्रेट बैलेट। मैं आपको बताता हूँ सीक्रेट बैलेट क्या है फ्रेंड्स। सीक्रेट बैलेट एक कहानी, एक औरत की, एक ईरानी औरत की जो बुरखे में उसको इलेक्शन की ड्यूटी दी जाती है। किस तरह से नदी किनारे एक गांव में वो औरत जाके सबसे वोट मांगती है। यही कहानी है इस फिल्म की। इस कहानी का मेन प्लॉट और मेन सब्जेक्ट ये है कि ईरान में एक औरत ये काम करते हुए उनको हजम नहीं होता। यस फ्रेंड्स, उनको पूरी फिल्म में ये बात हजम नहीं होती कि एक औरत पूरा नकाब पहन के क्यों नहीं अपना काम कर रही, एक औरत कैसे आके वोट मांग सकती है हमसे, ये बात उनको हजम नहीं होती। वहां के लोकल लोगों की भाषा इस औरत को नहीं आती। ये इस फिल्म की कहानी है। और ऑब्वियसली एक सोल्जर उसके साथ पूरी जर्नी पर रहता है। किस तरह पहले बोट में सफर करते हो, किस तरह चलते 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 लोग एक गाँव में जाते हैं, वहां पे किस तरह से वोटिंग का डब्बा लेके वो घूमती है और किस तरह से क्लाइमैक्स होता है, ये उस फिल्म की कहानी है। वो जो फिल्म है सीक्रेट बैलेट अलग ही सब्जेक्ट को डील करती है, ना ही कि न्यूटन एक अलग ही कहानी है भाई। यहाँ पे हमारा किरदार न्यूटन बना है, न्यूटन को न्यूटन बना दिया गया है और वो अलग ही चीज है। यहाँ पे दिखाया गया है किस तरह से हमारा वोटिंग सिस्टम ही फ्लॉड है। जब से इलेक्ट्रॉनिक मशीन इंडिया में आई है, पब्लिक को पता नहीं कि वोट किसको देना। किस तरह से नक्सलवाद का और हमारे जितनी भी भारतीय आर्मी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, ये इस फिल्म की नींव है, ये इस फिल्म की कहानी है। आप लोग कुछ रिपोर्ट सुनकर ये कह रहे हो कि न्यूटन कॉपी है, पूरा पेज टू पेज है सीक्रेट बैलेट की। मैं आपको गारंटी बोल सकता हूँ 100 में से 98% लोग ने ये फिल्म नहीं देखी। ये फिल्म इसलिए मैंने तब देखी थी जब वो टाइम पे VCDs का जमाना था। मेरा एक दोस्त था जो तेहरान से आया था, ईरान से, और उसने मेरे लिए सीडी लेकर आई थी। उसके मुझे सीडी पाउच में 2 VCD 1 VCD 2 मिली थी इस फिल्म की। मैंने तब ये फिल्म देखी 2004 में। और फ्रेंड, आप लोग कह रहे हो कि न्यूटन इज अ कॉपी। कुछ क्रिटिक्स लोगों ने तो रिव्यू कैंसिल कर दिया। आई मीन गाइस, वेक अप।
एक जमाना आएगा जब एप्पल को लोग मैंगो कहेंगे और आप मान जाओगे कि एप्पल नहीं मैंगो है। थोड़ा दिमाग चलाओ, थोड़ा ग्रो अप करो। एक छोटी फिल्म, पहली बार हिंदुस्तान की एक ऐसी फिल्म जो हमको ऑस्कर दिला सकती है, ऑस्कर जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट से बड़ा कौन है इस देश में? सेंट्रल गवर्नमेंट है कि नहीं सबसे बड़ी चीज? उसने इस फिल्म को 1 करोड़ सैंक्शन किया है फ्रेंड्स, जाके ऑस्कर में अपना प्रमोशन करने के लिए। क्यों खाली फोकट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इस चीजों पे? और फ्रेंड्स ये फिल्म ना ही कि नक्सलवाद लोगों को अच्छा नहीं दिखा रही है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, जो भी इंटेलेक्चुअल्स है जो कह रहे हैं कि इस फिल्म में नक्सलवादियों को बहुत सपोर्ट किया है, फ्रेंड्स पहला सीन, इस फिल्म का पहला सीन ही दिखाता है किस तरह से नक्सल लोग आके एक पॉलिटिशियन को मार देते हैं। तो कहां वो बात है कि नक्सल लोग को अच्छा दिखाया है इस फिल्म में? और जहां तक बात है कि हमारे जवानों को इस फिल्म में नीचा दिखाया है, जवान इस फिल्म में इतनी अच्छे लाइट में दिखाया है। जो हमारा जवान मिलिट्री का जो ऑफिसर बना है पंकज त्रिपाठी, वो इतना अच्छा आदमी दिखाया है इस फिल्म में कि वो अपने पैसे से पड़ोसी गांव से 1 किलो मुर्गी मंगा के इलेक्शन ऑफिसर को खिलाता है। पूरी पिक्चर में वो राजकुमार राव के साथ है, बस एंड में वो जो करता है राजकुमार राव के साथ, वो स्क्रिप्ट की डिमांड थी। इट्स अ फिक्शनल मूवी, आई मीन कम ऑन फॉर गॉड सेक। एक पिक्चर अगर बनती है जिसमें सचिन तेंदुलकर को लेफ्ट हैंड बैट्समैन दिखाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं सचिन तेंदुलकर लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, वो राइट हैंड बैट्समैन है, जिंदगी भर राइट हैंड बैट्समैन रहेगा। एक फिल्म को सच्चाई से जोड़कर मत दिखाओ। फिल्म से पहले डिस्क्लेमर आता है कि ऑल द कैरेक्टर्स इन दिस फिल्म आर फिक्टिशियस, हैज नो रिजेम्बलेंस टू द पर्सन लिविंग और डेड। ये झक मारने के लिए नहीं दिया जाता, ये हमें दिखाने के लिए दिया जाता है कि इट्स अ फिक्शनल मूवी। फिक्शन का मतलब समझो, फिर जाके फिल्म देखने जाओ। फालतू में बैठ के अगर आपको YouTube पे अधिकार मिला है कि एक वीडियो बना के बस बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि आप गार्बेज बोलो। वेल फ्रेंड्स, अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो और आप मेरे पे जरा विश्वास करते हो, सीक्रेट बैलेट इज नॉट एन अडेप्टेशन ऑफ न्यूटन। न्यूटन इज नॉट एन अडेप्टेशन ऑफ सीक्रेट बैलेट, जैसा मुझे कहना चाहिए था। सॉरी फॉर द मिस्टेक। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू। होप मैंने सारे मैटर्स क्लियरिफाई कर दिए हैं। सो मी आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड। टिल देन, एज ऑलवेज से stay cool, man.